हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की हिंदी। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रीवियस लेक्चर में हम यहाँ पर वचन पढ़ रहे थे। एक वचन से बहुवचन में बदलने के यहाँ पर हमने कुछ नियम पढ़े थे और उनमें ये नियम है आपका तीसरा नियम। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं क्या क्या हमने यहाँ पर नियम पढ़े हैं। तो पहला नियम क्या है। पहला नियम देखिए कि आप जो है अकारांत शब्द के आ को ए में बदलकर आप उसको एक वचन से बहुवचन में बदल सकते हैं। अकारांत का मतलब यदि किसी शब्द के अंत में आ की मात्रा आ रही है या आ का उच्चारण आ रहा है तो आप उस आ की मात्रा को क्या कर देंगे, ए की मात्रा में बदल देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको एक शब्द दिया था केला, तो केला के लास्ट में अंत में कौन सा शब्द, कौन सा उच्चारण आ रहा है, आ का उच्चारण आ रहा है। ल में आ जुड़ा हुआ है, आ की मात्रा जुड़ी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने केले को केले में, केला को केले में बदल दिया, तो ये आपका किसमें आ गया है, ये आपका बहुवचन में बदल गया है। इसी प्रकार से रसगुल्ला, यहाँ पर भी आ आया है तो हमने इस आ को क्या कर दिया है, ए में बदल दिया है। इस प्रकार से कपड़ा, कपड़ा का क्या हो जाएगा, कपड़े। ठीक है, लड़का, लड़के, तो इसको आप इससे क्या करते हैं, एक वचन से बहुवचन में बदलते हैं। अब दूसरा नियम यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि किसी शब्द के अंत में यदि अ आए तो उसको अ को आप ए और उसमें चंद्रमा लगा देते हैं। ए का मतलब एक ही मात्रा और चंद्रमा। और यहाँ पर हमने वर्णों में पढ़ा था कि चंद्रमा कहाँ पर लगाते हैं आप, चंद्रमा जब आपके पास मात्रा होती है तो यहाँ जैसे रातें हैं एक ही मात्रा, तो यहाँ बिंदी लगाकर चंद्रमा को आप लगाते हैं। यदि यहाँ पर मात्रा ना होती तो फिर ये बिंदी आपका रात होता, तो ऐसे अगर ये मात्रा ना होती तो फिर आप चंद्रमा लगाते। ठीक है, तो इसको आप वहां पर पढ़ चुके हैं अनुनासिक और वर्ण विचार में। ठीक है, बहन, बहने, सांस, सांसें, आंख, आंखें, पतंग, पतंगे, इस प्रकार से सभी। आ यदि आ जाता है कुछ शब्दों के अंत में तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे, और यहाँ पर मात्रा क्योंकि नहीं है तो हमने सीधे इसमें क्या लगा दिया है, अब आगे एक नियम है और पढ़ेंगे हम कुछ और नियम। चौथा नियम क्या है, यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए, बड़ी ई आ जाए, बड़ी ई आ जाए, तो हम क्या करते हैं, इस बड़ी ई को, इस बड़ी ई को आप छोटी ई और धन, इसमें धन का मतलब उसमें और जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इसमें या जोड़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार। ठीक है, शब्दों को लिखेंगे फिर समझ में हमें आएगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं यदि नारी, दूसरा शब्द देखिए जैसे आपके पास चोटी, तीसरा शब्द है आपका कुर्सी, चौथा शब्द है आपका कुर्सी के बाद धोती, पांचवा शब्द है आपका टोपी, छठा शब्द आपका क्या हो गया है, नदी, नदी के बाद देखिए गुड़िया। ठीक है, ये शब्द। अब हमने यहाँ पर नियम क्या पढ़े हैं, कुछ और एक दो शब्द लिख लेते हैं। गुड़िया के बाद आपका है, सॉरी गुड़िया को हटा दीजिए, नदी, लड़की, आठवां है गली, नौवां है सखी। नियम क्या कहता है
नियम क्या कह रहा है, हमने क्या करना है, बड़ी ई को छोटी ई में बदलना है, बड़ी ई को छोटी ई में बदलना है और यहाँ लगाना है या और उसमें चंद्रमा लगा। तो चलिए यहाँ पर बड़ी ई है, इसको आप छोटी ई में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नारिया। ठीक है, ऐसे ही छोटी या। ठीक है, हमने नियम से चलना है। ठीक है, ऐसे ही कुर्सियां, धोतियां, टोपियां। ठीक है, नदियां, लड़कियां। ठीक है, ऐसे ही गलियां और ये हो जाएगा सखियां। तो इस नियम से यहाँ पर हमने क्या किया, नारी का नारियां, चोटी का चोटियां, कुर्सी का कुर्सियां, धोती का धोतियां, टोपी का टोपियां, नदी का नदियां, लड़की का लड़कियां, गली का गलियां और सखी का सखियां। ये शब्द आपके किस में बदल गए हैं, बहुवचन में बदल गए हैं। आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं एक वचन और बहुवचन। और ये होगा आपका बहुवचन। ठीक है, इसके बाद देखिए पांचवा नियम क्या कह रहा है, यदि किसी शब्द के अंत में इया आए, इया क्या आए, इया आए। चौथा, पांचवा नियम क्या कह रहा है, अंत में यदि इया आए, इया, इसको आप किस में बदलेंगे, इया में। बस आपको चंद्रमा लगा देनी है यहाँ पर। ठीक है, अब शब्द यहाँ पर हम कुछ लिख लेंगे। पहला शब्द है जैसे आपका बुढ़िया, दूसरा शब्द है आपका कुटिया, तो छोटी ई की मात्रा और या, कुटिया, कुड़िया। चौथा शब्द है आपका चूहिया, पांचवा शब्द है आपका चिड़िया, छठा शब्द है चिड़िया के बाद खटिया। ठीक है, खटिया, गुड़िया, आठा है आपका डिबिया। ठीक है, ये सब। अब इन शब्दों को आपने एक वचन से बहुवचन में बदलना है, तो ये आपका एक वचन में है और इनको आपने बदलना है किसमें, ये आपका हो गया एक वचन। इसको आप बदलेंगे किसमें, बहुवचन में। ठीक है, तो एक वचन को बहुवचन में आप कैसे बदलेंगे, यहाँ पर देखिए, बुढ़िया का हमने क्या कहा नियम, इया है तो यहाँ कर देंगे, तो बुढ़िया, कुटिया, बस यहाँ लगा देना है। ठीक है, ऐसे ही गुड़िया, ये हो जाएगा आपका चूहिया, चिहिया, चिड़िया,
खटिया, गुड़िया और डिबिया या। ठीक है, ये बहुवचन में बदल गए हैं। तो आप जल्दी से नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट है 6। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यदि किसी शब्द के अंत में क्या आ जाए, किसी शब्द के अंत में बड़ी ऊ का उच्चारण आए, यानी कि बड़ी ऊ की मात्रा आए, ठीक है ना, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ऊ में बदल देंगे। ठीक है, छोटी ऊ में बदल देंगे और ये लगा देंगे यहाँ पर। इसमें आप क्या करेंगे, एक तरह से ऊ में बदल देंगे और प्लस में शब्द लिखेंगे तो शब्दों से समझ में आ जाएगा। ये तो नियम है कि अंत में यदि क्या आ जाए, अंत में ये आ जाए तो फिर आप क्या करेंगे, उसको छोटी ऊ में बदलेंगे, यानी कि तो पहला देखिए बहु, दूसरा है आपका धेनु, धेनु, तीसरा है आपका यहाँ पर वस्तु, चौथा शब्द है आपका ऋतु, पांचवा शब्द है ऋतु के बाद धातु। ठीक है, छठा शब्द है बहु का, तो आपका हो गया। ठीक है, चलिए इतने शब्द लिखते हैं यहाँ पर। इनको आप बहुवचन में कैसे बदलेंगे, हमने क्या कहा, बड़ी ऊ है तो उसको आप छोटी ऊ में बदल देंगे। यहाँ पर पहले से छोटी ऊ है तो बहु, सॉरी यहाँ पर बहु का, इसमें छोटी मात्रा होगी, ये मात्रा बहु, तो बड़ी ऊ की मात्रा है तो आपने क्या लिखना है, बहुएं। ऐसे ही धेनु है, धेनु, धेनु में आपका छोटी ऊ की मात्रा है तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, धेनुएं। ऐसे ही वस्तुएं, यदि बड़ी ऊ होती तो उसको भी आपने छोटी ऊ में बदलना है। ठीक है ना, ऐसे ही ऋतुएं, ऋतुएं और धातुएं। तो ये आपका कुछ ऐसे शब्द हैं जिसमें आप क्या क्या जोड़ते हैं, क्या क्या शब्द यहाँ पर, अंत में यदि हम क्या लगाते, कुछ शब्दों के अंत में हम क्या लगाते हैं, दल, गण। ठीक है, दल लगाएंगे, गण लगाएंगे, जन लगाएंगे, लोग लगाएंगे। इस प्रकार के आदि शब्दों को हम अंत में क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, वर्ग लगा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ शब्द क्या क्या हो जाएंगे, जैसे सेवक है, सेवक, तो सेवक का बहुवचन, ये एक वचन है और यहाँ पर बहुवचन, तो सेवक का क्या हो जाएगा, सेवक जन, इसी के साथ जोड़ देंगे, सेवक जन। दूसरा शब्द जैसे आपको यहाँ पर आप है, आप एक वचन में, तो आप लोग, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, आप लोग, हम इस पे जोड़ देंगे तो ये आपका बहुवचन में आ जाएगा। थर्ड देखिए यहाँ पर लेखक, लेखक एक वचन में आता है और लेखक को यदि आप क्या करें, इसका बहुवचन बताएं तो ये हो जाएगा लेखक गण।
लेखक गण। तो इन शब्दों को लगा करके आप इनके बहुवचन यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है ना। दल में जैसे यहाँ पर कांग्रेस की हम बात करेंगे तो कांग्रेस दल क्या आ जाएगा, कांग्रेस दल। तो इन शब्दों को लगाकर इसको बहुवचन में बदला जा सकता है। ठीक है। तो ये है आपका किसका, एक वचन को बहुवचन में बदलने के कुछ नियम। ठीक है। तो पहला नियम क्या है, यदि अंत में क्या आ जाता है, आ आता है तो उसको ए में बदल देते हैं। दूसरा नियम, अंत में यदि आ जाता है फिर ए में बदल देते हैं। तीसरा यहाँ पर ओ आ जाता है तो ए में बदल देते हैं। ठीक है। और इस प्रकार से ये नियम हमने लिखे हैं, इनको आप जल्दी से नोट डाउन करेंगे। और इसके बाद हमने संज्ञा के 3 विकार पढ़े थे। पहला विकार लिंग था, लिंग हम पढ़ चुके हैं। दूसरा विकार वचन था, वचन भी हम पढ़ चुके हैं। और तीसरा वचन विकार है क्या, कारक। तो अब हम पढ़ेंगे कारक। ठीक है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद कारक पढ़ेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे वचन। ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे सभी। हेडिंग डालेंगे कारक। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं 2 वाक्यों को लिखूंगी और आपको ये पहचानना है कि क्या ये शब्द आपको स्पष्ट समझ में आ रहे हैं, ये वाक्य आपको समझ में आ रहे हैं। माता जी सब्जी खरीदी। पहला वाक्य है माता जी सब्जी खरीदी। ठीक है। इसके बाद दूसरा वाक्य मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, उन्हों दुकानदार, उन्हों दुकानदार पैसे दिए। तो 2 वाक्य हैं। ठीक है। पहले वाक्य में मैंने क्या लिखा, माता जी सब्जी खरीदी। और दूसरे में मैं क्या लिख रही हूँ, उन्हों दुकानदार पैसे दिए। तो क्या आपको इन वाक्यों से कुछ समझ में आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि इन वाक्यों में कुछ कमी है, कुछ रह गया जो इसको पूरा करेगा और जिससे हमें ये जो वाक्य है ये स्पष्ट समझ में आएगा कि बात क्या हो रही है असल में। तो माता जी सब्जी खरीदी, ये वाक्य आपको स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है कि कहा क्या जा रहा है। उन्हों दुकानदार पैसे दिए, तो ये जो शब्द हैं, ये जो वाक्य हैं, ये हमें स्पष्ट यहाँ पर समझ में नहीं आ रहे हैं कि वास्तव में बात क्या कही गई है। इसमें आपको कुछ चीजें यहाँ पर क्या दिख रही है, मिस होती हुई दिख रही है कुछ चीजें यहाँ पर आपको। तो इन वाक्यों को पढ़कर हमें कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो रही है। अब इन वाक्यों को इस प्रकार से आप समझिए, देखिए इन्हीं वाक्यों को आप, मैं थोड़ा सा इनमें एक छोटी सी चीज यहाँ पर ऐड कर दूं, बाकी पूरा वाक्य आपका वही होगा, लेकिन एक छोटी सी चीज यहाँ पर जोड़ने से माता जी ने सब्जी खरीदी।
अब देखिए, हमने पूरे वाक्य को ऐसे ही लिखा, बस मैंने यहाँ पर एक छोटा सा शब्द जोड़ा है, वो क्या है, ने। और इससे ये पूरा वाक्य हमें समझ में आ गया है कि वास्तव में बात क्या है। माता जी ने सब्जी खरीदी। अब हमें बात स्पष्ट हुई कि माता जी ने सब्जी खरीदी। अब ऊपर क्या हो सकता था, माता जी को सब्जी खरीदी, कुछ भी हो सकता था। इस नए ने इस पूरे वाक्य को हमें स्पष्ट यहाँ पर कर दिया कि बात क्या है, माता जी ने सब्जी खरीदी। अब उन्हों और मैं यहाँ पर ने लगा दूं, उन्होंने दुकानदार को दुकानदार को उन्होंने दुकानदार को पैसे दिए। पैसे दिए तो उन्होंने दुकानदार को, अब यहाँ पर ये वाक्य भी क्या बता रहा है, ये आपको एक स्पष्ट अर्थ दे रहा है कि उन्होंने दुकानदार को पैसे दिए। तो आप यहाँ पर इन वाक्यों में जो है ने और को शब्दों द्वारा वाक्य सही हो गए हैं। इन वाक्यों को सही करने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ ने और को शब्द लगाया है और हमारा पूरा का पूरा जो वाक्य है वो बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है ना, ये बिल्कुल आपका अब बिल्कुल सही हो गया है। ठीक है, तो माता जी सब्जी खरीदी, ये एक अस्पष्ट वाक्य था, हमने इसमें ने जोड़ा, ये स्पष्ट वाक्य हो गया है। ठीक है, तो अब जो है कारक होता क्या है, तो अर्थात हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, कि वाक्य में प्रयुक्त वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों, संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों, ठीक है, क्या क्या कहा गया है, वाक्यों में प्रयुक्त संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों द्वारा वाक्य सही हो गए हैं। यहाँ पर शब्दों का क्रिया के साथ, क्रिया यानी कि कार्य जो हो रहा है का क्रिया के साथ वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ, क्रिया जानते हो जो कार्य हो रहा है, ठीक है ना, क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे कारक कहा जाता है। और अच्छे से इसको समझेंगे, क्या कहा गया है कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ यानी कार्य के साथ जो संबंध होता है उसे कारक है। ठीक है, आगे कारक के भेद कितने हैं, कारक के भेद, तो कारक के 8 भेद हैं, कितने हैं, 8 भेद हैं। आगे हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कारक को।
ठीक है, कारक के 8 भेद हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, माता जी ने सब्जी खरीदी। माता जी आपकी संज्ञा थी। माता जी ने क्या काम किया? सब्जी खरीदने का काम किया। तो वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ क्या संबंध होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से अंडरलाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है किसकी? कारक की। अब इस बात को पहले आप समझ लीजिए, फिर हम इसके भेद बताएंगे। हमने शब्द क्या कहा? माता जी ने सब्जी खरीदी। माता जी ने सब्जी खरीदी। अब माता जी ने क्या खरीदी? क्या काम किया माता जी ने? सब्जी खरीदने का। माता जी कौन है? संज्ञा है। और सब्जी खरीदी, तो खरीदना जो है ये क्या है? क्रिया है। तो माता जी का काम करने से क्या संबंध है? तो यहाँ पर क्रिया के साथ किसका संबंध है? संज्ञा और सर्वनाम। तो देखिए, कार्य और देखिए, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ जो संबंध होता है, तो यहाँ पर क्रिया के साथ किसका संबंध है? माता जी का है। माता क्या है? संज्ञा है। उन्होंने दुकानदार को पैसे दिए। वो उन्होंने शब्द जो है ये सर्वनाम है, ये किसी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है, माता जी के लिए ही ये प्रयुक्त हुआ है। तो माता जी के लिए, अब हम जानते हैं संज्ञा शब्द के जगहों पर जिन शब्दों का प्रयोग आप करते हैं वो आपका सर्वनाम होता है। तो उन्होंने दुकानदार को पैसे दिए, उसके बाद उन्होंने क्या काम किया? दुकानदार को पैसे दिए। तो उन्होंने जो ये नए शब्द है, ये किसके साथ? पैसे जो कार्य हुआ है उसके साथ संबंध बना रहा है। आगे इसके भेदों में हम और अच्छे से समझेंगे। तो इसके 8 भेद हैं। किसके? कारक के 8 भेद हैं। कौन कौन से भेद हैं वो? तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। कारक के 8 भेदों के नाम हम लिखेंगे और फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे किस प्रकार से इसका उदाहरणों के साथ वो हम डिटेल में इस यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला है आपका पहला भेद है कर्ता। दूसरा है कर्म, कर्ता ने कर्म। तीसरा है करण, कर्म कर्ता कर्म करण संप्रदान। अपादान, अपादान। छठा है संबंध, कर्म कर्ता कर्म करण संप्रदान, अपादान संबंध, अधिकरण, अधिकरण। और आठवां है संबोधन। तो ये 8 भेद हैं किसके? कारक के। संबोधन। ठीक है ना? तो ये 8 कारक किसके हैं? कारक के 8 भेद हैं। कर्ता कर्म करण संप्रदान, अपादान संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये 8 भेद किसके हो गए हैं? कारक के। अब इन 8 भेदों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कर्ता कारक क्या है, कर्म कारक क्या है, करण कारक क्या है, संप्रदान कारक क्या है, अपादान कारक क्या है, संबंध कारक क्या है, अधिकरण कारक क्या है और संबोधन कारक क्या है। इन सभी कारक के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने कारक को स्टार्ट किया है, कारक के बारे में जाना है। क्या हमने देखा कि वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का
का जो है क्रिया के साथ जो संबंध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। कारक के 8 भेदों के बारे में हमने यहाँ पर नाम जाने हैं और इनके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड